हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी। सर, कल राज्यसभा चुनाव हुआ, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, 1 सीट बीजेपी जीती। किस तरह से, क्योंकि नंबर्स तो बीजेपी के पास पूरे थे नहीं, तो किस तरह से रणनीति तैयार की गई, क्योंकि आप खुद लगातार 3 दिन से वहां मौजूद थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वहाँ रणनीति बनाई है जम्मू कश्मीर को बाहर निकालने की इन सब आतंकी घटनाओं से, उसका बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम जनता के मन में, वहाँ के लोगों के मन में है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे 2014 की बाढ़ हो या उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर को विकास की रथ पर आगे ले जाने का काम हो, मोदी जी ने वहाँ विकास और विश्वास दोनों जीते हैं। इसलिए जब अंतरात्मा की आवाज पर वोटों की बात आई तो हमें 32 वोट लोगों ने दिए हैं, जो कि मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को आशीर्वाद है, ये जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव को आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद जम्मू कश्मीर की जनता ने मोदी जी को दिया है कि जिस तरह आप जम्मू कश्मीर के लिए पहले काम करते रहे हैं उसी तरह करते रहिए, और एक प्रतिनिधि उन्होंने चुनकर दिल्ली में भेजा। सर, इसमें आप बहुत बड़ा रोल जो है वो आपके चुनाव प्रबंधन का भी है बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ जो है वो राजनीति जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। लोग तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की प्रॉक्सी टीम की तरह काम किया। ऐसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने मिलकर एक उपकार गठबंधन जो बनाया था उसका रिपीटिशन उन्होंने इस राज्यसभा चुनाव में भी किया है। सभी लोग मिल गए थे, लेकिन अंतरात्मा बहुत बड़ी चीज है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लगाव है, जो एक अथाह प्रेम है देश के अंदर, ये इन वोटों में भी दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह आगे बढ़ के काम करें, और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें 32 वोट दिए हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज को मैं सैल्यूट करता हूं। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में अब लगातार राजनीतिक जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता नहीं एनडीए मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी, कहीं महाराष्ट्र वाला इनके साथ ना कर दिया जाए। रंगदारी, जालसाजी, दादागिरी से सरकार चलाने वाले इंडी गठबंधन के भ्रष्ट युवराज और युवरानियों का ये महाठग बंधन, जिसे बिहार की जनता करारी हार दे रही है, उन्हें भी स्पष्ट दिख रहा। जमानती नेता जो मिलकर चल नहीं सकते, कोई कहीं धोखाधड़ी में संलिप्त है, कोई कहीं धोखाधड़ी की सजा पाए है, कोई जमानत पर है, वो समन्वय से गठबंधन नहीं चला पा रहे। सीट बंटवारे में जिस गठबंधन में सिर्फ फुटेल की प्रकाष्ठा हो रही हो, वो बिहार कैसे चला पाएगा? महाठगबंधन बिहार को लूटने का एजेंडा चलाना चाहता है। महाठगबंधन का एजेंडा नहीं चलने वाला। डबल इंजन की नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी लगातार बिहार को आगे बढ़ा रही है। 10 लाख से ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां लोगों को मिल चुकी हैं। 40 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 75 लाख जीविका बहनों को स्वयं रोजगार के साथ जोड़ा गया है। 62,000 करोड़ रुपए का रोजगार पैकेज रखा गया है। बढ़िया रोड, बढ़िया एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शांति, विकास, विश्वास, गैंगस्टर राज से मुक्ति, जंगल राज से मुक्ति, ये सब वो काम है जिससे जनता मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को आशीर्वाद दे रही है। मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, रेल का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और बिहार जिसे इंडी गठबंधन के नेता बीमारू राज्य का तगमा देते थे, आज विकास की ओर अग्रसर राज्य बना है। और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो नेता, नीति, योजना, मास्टर प्लान चाहिए, वो केवल मोदी और नीतीश की जोड़ी के पास है, लुटेरा गठबंधन के पास नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।